हेलो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ असाइनमेंट दिया था। होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए थे। आप लोगों ने क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। जो मैंने 4 क्वेश्चन आपको दिए थे और आशा करता हूं कि सभी बच्चों ने करेक्ट किए होंगे, कोई मिस्टेक्स नहीं की होगी। चलो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशंस फर्स्ट, हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस यहां दी हुई है। x माइनस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई एंड डी वाई, करेक्ट। तो अभी तक हमने देखा कि क्या हम यहां एक्स एक्स एक तरफ और वाई वाई एक तरफ कर सकते हैं क्या। तो ऐसी कंडीशन में जब हम देखें तो यहां अगर x अगर हम कॉमन निकाल लें और यहां y अगर हम कॉमन निकाल लें, तो x जब हम कॉमन निकालेंगे तो मुझे यहां मिलेगा 1 माइनस का वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू, यहां y कॉमन निकालें तो मुझे मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी वाई, करेक्ट। और इन फैक्टर से हम कह सकते हैं, आसानी से देखने को मिल गया कि यहां तो y और यहां x हम y y x x अलग अलग कर सकते हैं डेफिनेटली। तो हम लोग यहां इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो लिख सकते हैं एक्स डी एक्स, एक्स वाला पोर्शन यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इक्वल टू यहाँ वाई डी वाई अपॉन यहाँ मुझे मिल जाएगा 1 माइनस का वाई स्क्वायर। और दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देंगे। जब हम लोग यहाँ इंटीग्रेटिंग करेंगे तो मुझे मिलेगा एक्स डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। इंटीग्रेशन हम लोग इसका सॉल्व करेंगे। उसके लिए देखो यहां दोबारा आप जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको यहां पर दोबारा वही ट्रिक काम में यहां पर आ रही है। मैंने कहा हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हमें ऊपर नजर आ रहा है? ऊपर अगर हम इसका डिफरेंशिएशन देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बनेगा माइनस का 2x dx, और हमारे पास ऊपर जो है x dx है, -2 नहीं है। मैंने कहा था कांस्टेंट नहीं हो तो बना लो। उसके लिए मुझे -2 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देना होगा, -2 अपॉन माइनस का 2। और यहां पर भी अगर हम देखें तो यहां पर भी माइनस का 2 अपॉन माइनस का 2 हम ले लेंगे। तो दोनों तरफ हम जब ऐसी वर्किंग यहां पर करेंगे तो मैं आसानी से यहां पर ऊपर वाले को तो काम में लेकर के मैं लिख सकता हूं कि यहां जो बचा है वो बचा है माइनस का 1/2 और लॉगरिथमिक, राइट। नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर हमें मिला है, इसलिए नीचे वाला फंक्शन आ जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, करेक्ट। यहां आ जाओ माइनस का 1/2, यहां लॉगरिथमिक, यहां 1 माइनस का वाई स्क्वायर एंड यहां आगे बढ़ाएंगे लॉगरिथमिक की टर्म से तो आर्बिट्री कांस्टेंट भी लॉगरिथमिक में लेने की कोशिश करेंगे। तो 1/2 log c आप ले लो, आर्बिट्री कांस्टेंट 1/2 हमने साथ में रखा था कि हमें एक सिंपलेस्ट फॉर्म्स यहां देखने को मिले, ठीक। इसे राइट साइड में लेकर के आ जाइए। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं द लॉगरिथमिक ऑफ द, ये राइट साइड में आएगा, राइट साइड में आएगा तो ये बनेगा 1 माइनस का वाई स्क्वायर माइनस एंड द लॉगरिथमिक ऑफ द 1 माइनस का एक्स स्क्वायर एंड इक्वल टू log c। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर मुझे मिल जाएगा लॉगरिथमिक ऑफ द 1 माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू log c, log m अपॉन एंटी लॉग लेंगे यहां तो हम आसानी से कह सकते हैं कि रिजल्ट बनेगा 1 माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू c एंड 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो ये हम लोग वैल्यू लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस तरह से यहां इसका सॉल्यूशन मिलेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आप लोगों का भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही मिला होगा, ऐसी मैं आशा कर सकता हूं। यहां हम आसानी से देख सकते हैं कि यहां देखो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो मैंने सी लिया है, हो सकता है कई स्टूडेंट्स जब ले रहे हो तो आप लोग रेशियो चेक कीजिए,
आपके पास 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी, मतलब कांस्टेंट आना चाहिए। हो सकता हो कि किसी ने इस तरह से वहां पर वैल्यूज ली हो कि आपके पास यहां पर सी नहीं होकर के 1 अपॉन सी आ रहा हो, तो 1 अपॉन सी भी एक नया कांस्टेंट जिसको हम लोग कैसे शो कर सकते हैं? तो बात तो वही है, सी 1 अपॉन सी वगैरह एक नया कांस्टेंट, तो है तो कांस्टेंट ही, आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक, इस तरह के रिजल्ट्स आपको देखने को यहां मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सीधा सेपरेट हो चुका और सॉल्यूशन ला चुका, सबका आंसर आया होगा, मैं ये होप करता हूं। ठीक, सेकंड नंबर का देखिए आप लोग। सेकंड नंबर पे जब हम लोग यहां आते हैं, हमें मिला है यहां dy बाई डी एक्स प्लस एंड द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पहली बात वही, क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं? तो वाई वाई एक तरफ करो, एक्स एक्स एक तरफ करो, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस का एंड द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई वाई एक तरफ आसानी से किए जा सकते हैं, डी वाई अपॉन द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन डी एक्स अपॉन द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट, इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन कर देंगे जब हम लोग यहां, तो हमारे पास मिलेगा, ध्यान दीजिए, ये तो हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स वाई, यहां हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ओके, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट भी साइन इनवर्स की फॉर्म में रख दीजिए, साइन इनवर्स सी। राइट, इससे हम लोग लेफ्ट में लेकर के ऐसा लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स सी। राइट, साइन इनवर्स का फॉर्मूला हमें यहां पर अप्लाई करना होगा ताकि हम दोनों तरफ यहां साइन को लेकर के हम साइन इनवर्स को यहां पर कैंसिल आउट कर सकते। हम लोग अच्छे से जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला हमारे पास बनेगा साइन इनवर्स एंड द ब्रैकेट ऑफ x and the root of 1 minus y square and plus y and the root of 1 minus x square, ये हम लोगों ने पढ़ा है, साइन इनवर्स एंड c, दोनों तरफ हम साइन ले लेंगे और हमारे पास इसका रिजल्ट बनेगा x and the root of 1 minus y square plus y and the root of 1 minus x square and equal to the c। क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज, कोई भी हम लोगों को एक्स्ट्रा यहां पर वर्किंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सिर्फ हम लोगों को साइन इनवर्स का एक फॉर्मूला याद रखना था, वो साइन इनवर्स का फॉर्मूला यहां पर काम में आया और देन हमने इसको सॉल्व कर डाला। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन इंटीग्रेशन करते ही आ गया, बस आप तो उसको फिर सिंप्लीफाई कर रहे हैं और हम लोगों को यहां पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिला। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में। ओके, थर्ड, एक्स प्लस वाई dx माइनस dy इक्वल टू dx प्लस dy। ठीक, देखते हैं यहां x प्लस वाई dx माइनस dy इक्वल टू dx प्लस dy। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो अगर हम यहां इसको आगे बढ़ाएं तो dx dx अलग कर लीजिए, यहाँ dx को मल्टीपल करोगे तो आपको मिलेगा x dx प्लस y dx, यह मिलेगा माइनस का x dy, यहाँ मिलेगा माइनस का y dy
dx प्लस dy, करेक्ट। ऐसी कंडीशन में जब हम यहां पर पहुंचे तो हम लोग क्या कहते हैं, x x अलग करो, y y अलग करो, सेपरेशन मेथड। तो फिर यहां dx dx एक साथ हम कलेक्ट कर लेते हैं। dx dx एक साथ कलेक्ट करेंगे तो मैं यहां लिख सकता हूं x प्लस वाई एंड माइनस का 1 dx इक्वल टू dy। ये dy सारे कलेक्ट करो एक साथ। तो यहां पर मुझे dy एक साथ में कलेक्ट करूंगा तो ये सब उधर चले जाएंगे, तो मेरे पास मिलेगा x प्लस वाई प्लस 1 एंड dy। देखो जरा, ऐसे कुछ हमें नजर आएगा यहां पर। लेकिन फिर हम जब ऐसे सेपरेट कर लेंगे इन्हें, dx और dy हम अलग से दिखा देंगे यहां, तो देखो यहां सेपरेशन कहां कर पाए हम लोग। x जो dx आया है वो पूरा x रखना चाहिए अपने पास, dy जो आया है वो पूरा अपने साथ y रखना चाहिए। यहां तो हमारे पास x के साथ y की भी मिक्सिंग है और y के साथ x की भी मिक्सिंग है, राइट ना। अलग कैसे भेज सकते हैं हम लोग। तो कंडीशन यहां पर बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से सेपरेट नहीं हो रही है, सीधे सीधे तरीके से हम लोगों को सेपरेशन नहीं मिल रहा है। तो फिर हम एक काम करें, क्या सीधे सीधे तरीके से नहीं मिल रहा है तो फिर हम लोग यहां ध्यान दीजिए, फिर क्या करें हम, जब x और y वेरिएबल के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम लोग एक नए वेरिएबल के बारे में सोचते हैं और जो टर्म्स हमें यहां पर पुट करनी है वैसा हम बनाने की कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी टर्म्स हम यहां पर पुट करें कि हमें सेपरेशन आसानी से मिल जाए, राइट। तो हम यहां सबसे पहले तो इसको dy बाई dx में हम लिखते हैं और फिर इसको पहचानने की कोशिश करते हैं। यहां मैं इसको dy बाई dx जब मैं लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं ये कि ये बनेगा मेरे पास x प्लस वाई माइनस का 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस का 1। तो आप मुझे क्या बता सकते हैं क्या कि हमें यहां पर क्या पुट करना चाहिए, कि हम यहां पर क्या पुट करें हम लोग ऐसा कि हम लोग अपने किसी वेरिएबल के साथ आगे बढ़ें तो एक सिंपल फॉर्म में पहुंच जाए जहां सेपरेट करना आसान हो जाए। ठीक, यहां अगर हम देखें तो देखो x प्लस वाई एक जैसा नजर आ रहा है। ये पूरा का पूरा हमारे पास जो पूरी जो टर्म्स है ये x प्लस वाई सेम नजर आ रही है ऊपर। इसी को ही हम लोगों को यहां पर v पुट कर लेना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि हम पूरा अगर x प्लस वाई माइनस 1 पुट करते तो नीचे प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास। x प्लस वाई को मैंने v पुट कर दिया, मैं यहां डिफरेंशिएशन कर दूंगा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू द x। तो ये मेरे पास बनेगा 1 प्लस dy बाय dx इक्वल टू dv बाय dx। इट्स मीन हम यहां लिख सकते हैं dy बाय dx इक्वल टू dv बाय dx माइनस 1। तो ये dy बाय dx की वैल्यू कहां पुट करेंगे, जहां हमने पुट करना स्टार्ट किया x प्लस वाई को। तो ऐसी कंडीशन में इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें और कह दें यहां कि हम ये वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करने के बाद जब हम आते हैं तो हमें यहां मिलेगा dy बाई dx, वो तो हो जाएगा dv बाय dx माइनस का 1 इक्वल टू ये बनेगा मेरे पास v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1, राइट। चलो तो फिर इसको हम माइनस 1 को राइट साइड में पहुंचाते हैं और यहां पर सिर्फ dv बाई dx लिखते हैं। ये बनेगा v माइनस का 1 अपॉन v प्लस का 1 n प्लस का 1 और आगे बढ़ा दिया dv बाय dx इक्वल टू एलसीएम ले लिया, v माइनस 1 प्लस v प्लस 1 अपॉन v प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, यहां आ गया है 2v अपॉन v प्लस 1। देखो हम v को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं v प्लस 1 अपॉन 2v एंड dv, राइट, एंड इक्वल टू dx। ओके, आगे बढ़ा दिया इसे। अब इसे हम सोल्व करेंगे तो यहां 1 अपॉन 2 तो बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन
ये v को इनके सबके साथ सेपरेट सेपरेट कर दो, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 1/v एंड dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। सही बात है, देखो जरा हम लोग यहाँ 1/2 को तो बाहर कर देंगे, v है दोनों के साथ सेपरेट होगा, 1 प्लस 1/v एंड दिस आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ 1/2 एट द ब्रैकेट ऑफ 1 का तो हो गया है v एंड प्लस ये बन गया है log v, ये बन गया है x और इसके साथ हमने कांस्टेंट रख दिया c। अब क्या करना है, v को x प्लस y से रिप्लेस कर देना है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ 1/2, इसको वहां पहुंचा दो x प्लस y, ठीक, एंड प्लस एंड द लॉगरिथमस ऑफ x प्लस y इक्वल टू 2x प्लस 2c। ओके, ये भी हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ, और सॉल्व करके रिजल्ट अपना बनेगा यहाँ सोल्व करने के बाद y प्लस log x प्लस y इक्वल टू ये बना x एंड प्लस इसको हम नया कांस्टेंट दे सकते हैं k। 2c एक नया कांस्टेंट हो गया k, या आप 2c भी लिख सकते हैं यहाँ। यही हमारा सॉल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। ओके, तो यहां तक भी मैं उम्मीद कर सकता हूं कि यहां तक भी आप बिल्कुल सक्सेस बिल्कुल अच्छे तरीके से चले होंगे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन से निकाला होगा। आ जाइए अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। x प्लस वाई माइनस ए अपॉन x प्लस वाई माइनस का b डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस का a अपॉन x प्लस वाई प्लस का b। ओके, हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ, अब आपने जितने भी पिछले क्वेश्चन सीखे हुए हैं करे हैं आसानी से हम देख पा रहे हैं यहाँ एक्स वाई का सेपरेशंस में यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को एक नया वेरिएबल v पुट कर लेना चाहिए, सब्स्टिट्यूट कर लेना चाहिए, इसको आगे बढ़ा देना चाहिए। तो यहाँ हमने माना है, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख दें, एक्स प्लस वाई को आप लोग v पुट कर दें, और ऐसा पुट करने पर हम लोग यहाँ पर पाएंगे dy बाय जो dx आएगा हमारे पास वो होगा dv बाय dx माइनस का 1। फर्स्ट में पुट कर देंगे हम इसको और हमें मिलेगा यहाँ v माइनस a अपॉन v माइनस b एंड dv बाय dx माइनस का 1 इक्वल टू v प्लस a अपॉन v प्लस b। करेक्ट, वैल्यूज को वहां हम आगे लेकर के गए तो dv बाय dx माइनस का 1 इक्वल टू v प्लस a अपॉन v प्लस b, ये ऊपर की तरफ चला गया v माइनस b अपॉन v माइनस a। करेक्ट, सॉल्व करते हैं इसे हम लोग वहां पहुंचाएंगे, हम लोग लिखेंगे dv बाय dx इक्वल टू ये बना v प्लस a v माइनस b अपॉन v प्लस b और v माइनस a एंड प्लस 1। करेक्ट, क्या करना चाहिए, एलसीएम हमें लेना चाहिए। एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो हमें मिलेगा, देखो ब्रैकेट भी मैं साथ में ओपन कर देता हूं, एलसीएम लेंगे तो ये पूरा पोर्शन यहां जाएगा, राइट, और ये ब्रैकेट भी ओपन होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां, ये बनेगा v स्क्वायर dv बाई dx। एलसीएम लेकर के यहां जाएंगे और ब्रैकेट्स भी मैं साथ में ओपन कर रहा हूं, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो मुझे मिलेगा v स्क्वायर और यहां v a माइनस प्लस v एंड द ब्रैकेट ऑफ a माइनस b, राइट, और ये ब्रैकेट हुआ माइनस का ab। ओके,
ब्रैकेट ओपन किया हमने स्टार्टिंग के दोनों को, यहाँ मिले हमें रिजल्ट हमें मिलेगा v a माइनस का b माइनस ए बी, करेक्ट। एलसीएम में ये वाला पार्ट ऊपर गया था, तो यहाँ पर जब वो मल्टीपल होगा तो रिजल्ट हमारे पास मिलेगा, देखो दो मल्टीपल किया हमने v स्क्वायर, ये मल्टीपल करेंगे तो प्लस v b माइनस a, करेक्ट। b माइनस a हमें मिला और यहां माइनस का ए बी, ठीक, अपॉन v प्लस b b माइनस a, ओके ओके। यहां देखिए जरा v a माइनस b और v b माइनस a, ठीक, तो एक क्वांटिटी प्लस की एक क्वांटिटी माइनस की है, कैंसिल आउट हो जाएंगी। सेम सेम क्वांटिटी बनाने के लिए माइनस कॉमन लोगे तो प्लस और माइनस दोनों मिलकर के कैंसिल आउट होंगे। माइनस का ए बी माइनस का ए बी, तो माइनस का ट्वाइस ऑफ ए बी बन जाएगा, और वी स्क्वायर और वी स्क्वायर मिलकर के ये भी ट्वाइस ऑफ वी स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम ऊपर जो टर्म्स बच रही है उसमें से 2 को कॉमन निकाल लेंगे, करेक्ट। तो हमारे पास अब जो वैल्यू बनी है आई है वो हो जाएगी dv बाई डी एक्स एंड इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ वी स्क्वायर माइनस का ए बी अपॉन, और नीचे v प्लस बी एंड v माइनस ए, ओके। आसानी से हम लोग इसको सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट सेपरेट जब हम लोग करेंगे इसे तो हमें मिलेगा ये v प्लस बी v माइनस ए अपॉन प्राइस ऑफ v स्क्वायर माइनस का ए बी एंड dv इक्वल्स टू dx, करेक्ट। इंटीग्रेटिंग कर देंगे दोनों तरफ, यहां 1/2 को भी बाहर निकाल लो एंड इंटीग्रेशन ऑफ इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, v स्क्वायर और ये बनेगा मुझे प्लस का v b माइनस का a और ये माइनस का ए बी अपॉन v स्क्वायर माइनस का ए बी एंड dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, करेक्ट। ओके, यहां तक हम लोग आ गए। यहां पर आने के बाद देखिए अब मैं यहां इस पोर्शन को देखिए जरा, v स्क्वायर माइनस ए बी, अगर आप ऊपर देखोगे तो यही फैक्टर, यही आप लोगों को जो टर्म से ऊपर भी देखने को मिलेगी v स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसको हम साथ में रख लेते हैं और साथ में रख करके हम देख पा रहे हैं कि ये इस तरह से कैलकुलेट होकर के बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ v स्क्वायर माइनस ए बी, v स्क्वायर माइनस ए बी उस पूरे के साथ जाएगा, ये जो टर्म्स है हमारे पास ऐसी नजर आ रही है v स्क्वायर माइनस का ए बी एंड प्लस v b माइनस ए, तो v स्क्वायर माइनस ए बी इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा, तभी तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाली टर्म्स हमें नजर आएंगी। ये पूरा कैंसिल आउट होकर के 1 बन जाएगा, तो हम यहां लिख सकते हैं ये बनेगा 1 प्लस v b माइनस का a अपॉन v स्क्वायर माइनस का ए बी, करेक्ट, एंड dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, ओके। आगे बढ़ाया, यहां वही 1/2 एंड ब्रैकेट ऑफ इंटीग्रेशन dv सेपरेट सेपरेट कर दिया हम लोगों ने, प्लस यहां इंटीग्रेशन सेपरेट होगा तो b माइनस ए कॉन्स्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर माइनस का ए बी dv, करेक्ट, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। देखो इसका तो v हो जाएगा, b माइनस ए कॉन्स्टेंट बाहर है ही सही, v स्क्वायर माइनस ए बी, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर हमें देखने को मिल रहा है क्या, v स्क्वायर माइनस ए बी अगर हम देखें तो ऊपर 2v होना चाहिए था, तो 2 कांस्टेंट है, बनाया जा सकता है, ऊपर नीचे मल्टीपल कर लो, राइट। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं, जब इसका रिजल्ट हम लिखेंगे 1/2 है, इसको वहां भेज दीजिए, तो मेरे पास बनेगा v प्लस
b माइनस ए डिवाइड बाई 2, 2 से ऊपर नीचे मल्टीपल किया, नीचे वाला काम में आ गया, ऊपर वाला उधर गया, हमारे पास इंटीग्रेशन बना लॉगरिथमिक ऑफ द v स्क्वायर माइनस का ab, करेक्ट, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल, इक्वल टू ये जो 1/2 है वो वहां भेज दिया हम लोगों ने, और यहां x का इंटीग्रेशन किया तो xn प्लस कॉन्स्टेंट c। ओके, यहां v जो आया है इंटीग्रेशंस कंप्लीट करते ही सॉल्यूशंस आ चुका है हमारा, सिर्फ v को अपनी ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस करना है। ओरिजिनल वैल्यू से आप लोगों ने रिप्लेस किया होगा तो आपके पास रिजल्ट मिला होगा v हम लोगों ने माना था x प्लस वाई, हमारे पास रिजल्ट होगा x प्लस वाई प्लस b माइनस ए डिवाइड बाई 2 लॉगरिथमिक ऑफ, यहाँ ब्रैकेट x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का ab इक्वल टू 2x प्लस c। यहां पर अगेन आप x को 2x से सॉल्व करके अपना आंसर और हल प्राप्त कर सकते हैं, यही आप लोगों का रिजल्ट होगा। सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने किए होंगे और डेफिनेटली अधिकतर बच्चों के सेम आंसर मैच किए होंगे, बहुत कम मिस्टेक्स हुई होंगी। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस को सीखते हुए जा रहे हैं, उनके सॉल्यूशन को सीखते हुए जा रहे हैं। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और नए मेथड हम लोग सीखेंगे, और नई प्रॉब्लम्स जो हमारे पास सामने क्रिएट होंगी उनको नए नए मेथड से हम लोग सीखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।